हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोगों का रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का इंटरव्यू शेड्यूल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार R2R इंटरव्यू का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को। पहला पार्ट जिसमें आपसे इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years एंड वाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं अपने इन दोनों वीडियोस में। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरव्यू का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक आपका रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अक्रूवल क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है एंड सो ऑन। और आपका जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर वो आपसे कुछ जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए जो भी टेक्निकल पार्ट है सिर्फ उनको कवर कर रहा हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री पे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्रेशर्स के लिए ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। अब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट क्या होता है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके उसकी रिपोर्टिंग होने तक के प्रोसेस को रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, तो जो भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसको एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा। लाइक आपका बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे आपके रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं। तो इनके अंदर उन डेटा को प्रेजेंट करता है। तो ये आपका हो गया प्रोसेस। लेकिन आपको इसको इंटरव्यू में आंसर कैसे करना है, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट इज अ बिजनेस प्रोसेस व्हिच फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन अकाउंटिंग साइकिल। हम सभी लोगों ने 11th से ही पढ़ी है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस फ्लो कैसे करती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप लोग उसकी जर्नल एंट्री बुक करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, उसकी लेजर पोस्टिंग होती है। फोर्थ स्टेप में आपका अनएडजस्टेड टीबी बनता है। फिफ्थ में हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। सिक्स स्टेप में क्या होता है, एडजस्टेड टीबी बनता है। सेवंथ में आपका क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। और आपका जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर हम लोग बुक्स को क्लोज कर देते हैं। आपसे अगर ये अकाउंटिंग साइकिल इंटरव्यू में पूछी जाती है तो आपको ये 8 के 8 स्टेप बताने होंगे और इसी ऑर्डर में बताने हैं, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ओके ग्रेट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you mean by charts of account? अब यार ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कंपनी के जितने भी जनरल लेजर होते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिस्ट में सारे के सारे जीएल नोटेड होते हैं, उसी को हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जितने भी अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 से वो सारे हैं आपके एसेट्स, और सेम उसी तरह जितने भी अकाउंट आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2 से वो सारे हैं लायबिलिटीज। इसी तरह इक्विटी के 3 से इनकम, एक्सपेंस, सबके हम लोग एक प्री डिसाइड कैटेगरी रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोग कभी भी कोई अकाउंट नंबर देखते हैं तो जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है आपको वो नंबर देख के ही पता चल जाता है कि आपका ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो आपको कैटेगरी आराम से सिर्फ अकाउंट का कोड नंबर देख के ही पता चल जाता है। ओके ग्रेट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितने भी इनकम और एक्सपेंस है हम उसको उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं जिस पीरियड से वो रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिसंबर के महीने में 1 साल का एडवांस रेंट पे कर दिया है तो आप सारा का सारा रेंट एक्सपेंस दिसंबर के महीने में नहीं दिखाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, 1 महीने का आप लोग दिखाएंगे रेंट एक्सपेंस और बाकी का जो 11 महीने का एक्सपेंस है उसको आप लोग प्रीपेड रेंट या फिर एडवांस रेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जो कि आपका करंट एसेट होगा। तो अब इसको इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है। इन अक्रूवल अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड as they are earned or incurred irrespective or whether the money is paid or not। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is impairment of assets? अब impairment क्या होता है, जब किसी भी फिक्स एसेट्स की फेयर वैल्यू बुक में जितनी वैल्यू रिकॉर्ड है उससे डाउन चली जाती है तो उसको हम impairment of assets बोलते हैं। आप इसको इंटरव्यू में कैसे आंसर करेंगे, impairment involves an unexpected and drastic drop in the fair value of an assets बिलो इट्स रिकॉर्डेड कॉस्ट। अब कई बार आपसे इंटरव्यू डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में डिफरेंस पूछ लेता है। तो इम्पेयरमेंट में क्या होता है, ड्रास्टिक वैल्यू डाउन चली जाती है मार्केट में, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपका वियर एंड टीयर जो होता है, जो एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके,
बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड अक्रूड इनकम और एक्सपेंस। जो आपका प्रीपेड और अक्रूड में मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रीपेड में आप लोगों का कैश इन्वॉल्व होता है लेकिन अक्रूड में आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में बात करूं तो प्रीपेड में क्या होता है, पेड बट नॉट येट ड्यू, और अक्रूड में आपका क्या होता है, अक्रूड बट नॉट येट पेड। ओके, तो इंटरव्यू में आपको इसको आंसर कैसे करना है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स इज दैट अक्रूड इनकम एंड एक्सपेंसेस आर दोज दैट आर येट टू बी पेड और रिसीव्ड, एंड प्रीपेड इनकम और एक्सपेंस आर दोज दैट हैव बीन पेड और रिसीव्ड इन एडवांस। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। तो रिजर्व्स और प्रोविजन में डिफरेंस क्या होता है, जो आपके रिजर्व्स हैं वो आप सिर्फ तभी क्रिएट करते हैं जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, लेकिन जो आपके प्रोविजन है वो आपको एज पर द लॉ बनाना ही होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो। जो हमारा सेकंड डिफरेंस है, जो आपका रिजर्व है उसको हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, लेकिन जो आपका प्रोविजन होता है उसको हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तरह नहीं दे सकते। जो आपका प्रोविजन है वो मैंडेटरी होता है, एज पर लॉ आपको बनाना ही होता है, लेकिन जो आपका रिजर्व है वो मैंडेटरी नहीं होता। कंपनी बाई चॉइस रिजर्व्स बनाती है ताकि फ्यूचर में उनको अगर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना हो तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। जो आपका फोर्थ डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं, रिजर्व जो होते हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, लेकिन जो आपके प्रोविजंस होते हैं उनको आप लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड या फिर जिस एसेट्स के अगेंस्ट वो प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं उसमें से भी एज अ डिडक्शन हम लोग शो कर सकते हैं। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो यार टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसको आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। और आपके इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको आप लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी एसेट्स हैं, लाइक आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जर्नल लेजर एंड सब लेजर। यार हमारा जर्नल लेजर क्या होता है, जो आपका मास्टर लेजर होता है उसको हम लोग जर्नल लेजर कहते हैं, लाइक आपका डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, फिक्स एसेट्स, ये सारे हैं आपके जर्नल लेजर। आपका सब लेजर क्या होता है, लाइक अगर मैं डेटर्स का एग्जांपल लूं तो मेरे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो ये सब मेरे हो गए सब लेजर, और मेरा जो यहाँ मेन लेजर है या जनरल लेजर है वो मेरा क्या हो गया, डेटर्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन अक्रूवल एंड कैश अकाउंटिंग मेथड। तो यार अक्रूवल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अक्रूवल क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इररिस्पेक्टिव कैश की पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, जिस पीरियड से वो ट्रांजेक्शन बिलोंग करती है हम उस ट्रांजेक्शन को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। और कैश मेथड में क्या होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन को सिर्फ उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस मंथ में कैश हमने या तो पे किया है या फिर रिसीव किया है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम लोगों ने एडवांस रेंट भी पे किया है तो हम सारा का सारा रेंट उस पीरियड में ही बुक कर देते हैं जिस पीरियड के लिए हमने उसको रिसीव किया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये 3 गोल्डन रूल ऐसे हैं जिसके बेस पे आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। हमारे 3 तरीके के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और हमारे गोल्डन रूल क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा सेकंड रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमारा थर्ड रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए जर्नल एंट्रीज पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।